हालेलुया। जिस रीति से कल हमने पवित्र आत्मा के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था कि पवित्र आत्मा मांगने से मैं क्यों ना दूंगा, आज हम सुबह काल के समय में पवित्र आत्मा का कलीसिया के अंदर क्या क्या कार्य होता है, संक्षिप्त में कुछ बातें मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा। उन बातों को हम सीखेंगे, समझेंगे कि वास्तव में कलीसिया के अंदर परमेश्वर की आत्मा किस रीति से कार्य करता है, क्यों कलीसिया को पवित्र आत्मा की जरूरत है, इस बात को हमको समझना है। कई बार हम पवित्र आत्मा को उतना ज्यादा महत्व नहीं देते और कई लोग बोलते हैं कि कोई जरूरी नहीं है भैया पवित्र आत्मा के, हम लोग जा रहे प्रार्थना कर रहे है ना, उतना ही हमारे लिए क्या है, काफी है। हमें अन्य भाषा बोलने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो हम समझते ही नहीं है, इसलिए हमको बोलने की जरूरत नहीं है। कई लोग इस प्रकार से कहते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा ये तो उसी व्यक्ति के समान हो गया कि अंगूर खाने के लिए गया, नहीं मिला तो अंगूर खट्टे हो गए, है ना। हेलो, तो कई बार कई लोगों की परिस्थिति ऐसी होती है, उन लोग सोचते हैं कि हमें जरूरत नहीं है, लेकिन कलीसिया को पवित्र आत्मा, प्रत्येक कलीसिया, मैंने कहा प्रत्येक कलीसिया को पवित्र आत्मा की क्या है, जरूरत है। सुनिए, इन दिनों में कुछ कलीसियाएं जो बुद्धि से चल रहा है, कुछ कलीसियाएं बोर्ड चला रहा है, कुछ कलीसियाओं को फोर्सफुली चलाया जा रहा है, पीछे से धक्का मार मार के। कुछ कलीसिया परमेश्वर की आत्मा के नेतृत्व में क्या कर रहा है, चल रहा है। इसलिए हमको समझना है कि कौन सी कलीसिया परमेश्वर की आत्मा के नेतृत्व में चल रहा है और कौन सी कलीसिया परमेश्वर की आत्मा के नेतृत्व में नहीं है। इसीलिए परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुल नजला कई बार इस बात को वो बोलता है कि हमें एक जीवित कलीसिया का अंग होना चाहिए। हेलो, प्रेज़ लॉर्ड। किसी कलीसिया का, जीवित कलीसिया का अंग होना चाहिए, जहां पर भविष्यवाणी को महत्व दिया जाता हो, हीलिंग्स को महत्व, चंगाइयों को महत्व दिया जाता हो, जहां परमेश्वर की आत्मा को क्या दिया जाता हो, महत्व दिया जाता हो। क्योंकि कलीसिया के अंदर अभी नहीं परंतु पुराने दिनों में भी, जब पेंतिकोस्त का दिन आया उससे पहले भी परमेश्वर अपने लोगों के बीच में या कलीसिया के बीच में क्या कर रहा था, कार्य कर रहा था। आप बोलेंगे पेंतिकोस्त के बाद कलीसिया का आरंभ हुआ, लेकिन उससे पहले ही परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने लोगों के बीच में अपने क्या रखूंगा, आत्मा को रखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए चंद बातें आज हम सीखेंगे, अगर हो सके तो आज कंप्लीट हो तो मैं पूरा कंप्लीट दूंगा, नहीं तो कल हम कुछ बातों को सीखेंगे। मेरे साथ निकाले पवित्र आत्मा का कैसा कार्य करता है कलीसिया के अंदर, कुछ कुछ बातों को हम सीखेंगे। चलिए निकाल, पहला कुरिन्थी पत्री 3:16 पढ़े, जाना पहचाना वचन है, पहला कुरिन्थी 3:16। क्या तुम नहीं जानते हो तुम परमेश्वर का मंदिर हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर की क्या हो, मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और परमेश्वर की आत्मा तुम में क्या करता है, वास करता है। कलीसिया के अंदर परमेश्वर की आत्मा क्या करता है, वास करता है। क्यों वास करता है? इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 22 पद मैं बता रहा हूं क्यों वास करता है, उसको हम वहां पर सीखने को मिलेगा, पढ़ने को। जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए, परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। एक साथ क्या किए जाते हो, बनाए जाते हो। परमेश्वर कलीसिया के अंदर अपनी आत्मा इसलिए देता है
ताकि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ क्या करता है, वो सबको बनाने का काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों कलीसिया के ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडराता है? क्या कारण है उनमें से? या बाइबल बड़े स्पष्ट रीति से कहता है ताकि कलीसिया परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ क्या किया जाए, बनाया जाए। मतलब प्रत्येक व्यक्ति, सुनिए, इन दिनों में जो सताव चल रहा है प्रभु के लोगों के ऊपर, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मैं कोई बड़ा स्कॉलर नहीं हूं, है ना। पूछा जा रहा है कि छोटा चर्च, बड़ा चर्च, लाल वाला चर्च में जाओ, दुर्ग वाला, वही बड़ा चर्च है, बाकी कोई चर्च नहीं है। अब इनको कौन सिखाए कि बाइबल क्या कहता है? बाइबल प्रत्येक व्यक्ति को एक चर्च कहता है। एक व्यक्ति एक चर्च है। एक व्यक्ति को एक कलीसिया बोलेगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर क्या हो? मंदिर हो। और परमेश्वर की आत्मा तुम्हें क्या करता है? निवास करता है। हम लोग बोले कि हम लोग क्या कर रहे हैं प्रशासन के सामने? जो घरेलू कलीसिया है, जो ऑनलाइन चर्च कलीसिया है, कुछ इंडिविजुअल चर्च है, तो उन लोग बोल रहे कि घरेलू कलीसियाएं बंद करो। उनको नहीं मालूम भैया, एक व्यक्ति भी, अगर दो व्यक्ति भी इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, वो चर्च में गिना जाता है बाइबल के अनुसार। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर वचन क्या कहता है बोलने से? एक साथ क्या करने का काम करता है? बनाने का काम करता है। परमेश्वर की आत्मा कलीसिया के लिए किस लिए जरूरत है बोलने से? ताकि ये परमेश्वर के वास स्थान या निवास स्थान होने के लिए एक साथ क्या किए जाए? बनाए जाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा का कार्य का होना बहुत ही जरूरी है। मैंने कहा ना, इसीलिए कुछ चर्च है जो फोर्सफुली क्या किया जा रहा? चलाया जा रहा है, खींच रहे हैं, चलो धक्का मार के। कुछ कलीसियाएं हैं जिसे क्या कर रहा? बोर्ड चला रहा है। कुछ कलीसियाएं हैं जो आत्मा के चलाए क्या कर रहा है? चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमें कलीसिया के अंदर एक जीवित कलीसिया का भाग होने की जरूरत है, जहां पर परमेश्वर की आत्मा का मूवमेंट होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ कलीसियाएं कौन चला रहा? बुद्धिजीवी लोग चला रहे हैं। अपने बुद्धि से क्या कर रहे हैं? चला रहे हैं। लेकिन रियल में कलीसिया के अंदर वो कलीसिया रियल है जिसे परमेश्वर की आत्मा क्या करता है? गाइड करता है या चलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए दूसरी बात हम देखेंगे, क्यों परमेश्वर की आत्मा का जरूरत है कलीसिया के अंदर। मैं पहली बात बताया ताकि हम एक साथ क्या किया जाए? परमेश्वर के निवास स्थान होने के लिए क्या किया जाए? बनाए जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है मैं क्या प्रचार कर रहा हूं? बोले ऐसा बोला सुबह सुबह उठा देता है, प्रचार करता हम लोगों को? नहीं। अगर सुबह अगर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर चला जाए तो दिन भर फुर्सत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कल मैं भी एक बात में मानता हूं। कल मैं अपने छत रूम में चला गया, ऊपर वाले में काफी देर में प्रार्थना करते 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 4:30 बजे उठा मैंने, क्योंकि मुझे फिर एक बार चर्च में आना है, पास्टर्स लोग का मीटिंग है बोल के। करीबन 3 से 4 घंटा में बैठा रहूंगा प्रार्थना के अंदर। सद यही प्रतिफल है कि मेरा नुकसान होने से क्या हो गया? बच गया है। इसलिए जितना हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं उतना हम आशीषों को पाते हैं। चलिए मैं संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा करके टच करते हुए चला जाऊंगा, पूरी बातें एक्सप्लेन नहीं करूंगा। दूसरी बात, चलिए निकालिए पेंतो का काम 1 का 5, पेंतो का काम 2 का 1 से 4। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, क्योंकि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। 2 का 1 से 4। जब पेंतिकोस्त का दिन आया, जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक
जगह इकट्ठे थे। सुनिए, कलीसिया एक जगह इकट्ठी थी, परमेश्वर चेले एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट, एकाएक आकाश से एक आंधी की सी सनसनाहट हुई। शब्द हुआ, हाँ, और इससे सारा घर जहाँ पे बैठे थे गूंज गया। जिससे सारा घर क्या हो गया? गूंज गया। गूंज गया जहां वो बैठे हुए थे। और उन्हें आग की सी चीजें फटती हुई दिखाई उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरा। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की जिस प्रकार आत्मा ने उनसे बोलने का क्या दिया? सामर्थ दिया, वे अन्य भाषा बोलने लगे। कलीसिया के ऊपर परमेश्वर की आत्मा एक बादल के समान, या बोला जाए एक बारिश के समान क्या होता है? उंडेल दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक वर्षा की नाई पेंतिकोस्त के दिन में परमेश्वर की आत्मा उसके चेलों के ऊपर क्या किया गया? उंडेला गया है। कलीसिया के अंदर परमेश्वर की आत्मा का क्या कार्य है? पहला कार्य में जो मैंने आपको बताया, वो एक साथ सबको क्या करने की कोशिश करता है? बनाने का कोशिश करता है या बनाता है। दूसरी बात, प्रत्येक के ऊपर क्या होता है? एक बारिश के समान उनके ऊपर आ ठहरता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, आपने देखा होगा कि जब कभी बाढ़ आता है, इसलिए यूहन्ना उसका 7:37 में कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा उनके हृदय से जीवन की जल की नदियां फूट निकलेगा बोल के लिखा है। यानी बाढ़ जब आता है तो सबको बहाकर लेकर चला जाता है। यहां पर वैसे ही कुछ हुआ। पेंतिकोस्त के दिन में एक जन नहीं पाया, 2 जन नहीं पाया, कितने लोग? 120 के लगभग लिखा हुआ है कि पूरे के पूरे एक साथ क्या किए? पवित्र आत्मा से भर गए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं सोलापुर से निकल कर ले आ रहा था, तो मेरा दोस्त ने बोला कि मैं तुझे पुणे तक छोड़ता हूँ स्टेशन तक, क्योंकि तू अकेला ही आया था उस समय भी, अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं बोला कम से कम तेरे साथ बात करते हुए मैं सोलापुर तक जाऊंगा 5 घंटा, है ना? तुमसे सोलापुर से पुणे तक मैं जाऊंगा तुमसे बात करने के लिए, तुमको कम से कम स्टेशन तक मैं छोड़ के उसके बाद मैं निकलूंगा। मजा बोला ठीक है करके। उसके बाद एक जगह का नाम मैं भूल रहा हूँ, सच्चे जगह दिखाया सोलापुर के रास्ते चलते समय। बोले कि पास्टर जी की जगह को देखा क्या? बोलते बोला हाँ ये जगह के बारे में तो पढ़ा के लिए? बोला हाँ पढ़ा तो हूँ। ये वही जगह है, नाम भूल रहा हूँ जगह का, ये वही जगह है भारत देश में पहली बार जहां पर पवित्र आत्मा उतरा है पंडिता रामाबाई के ऊपर। महाराष्ट्र ही वो जगह है जहां पर पंडिता रामाबाई परमेश्वर की महिमा कर रही थी, परमेश्वर की आराधना कर रही थी, और जितने बैठे हुए थे सबके ऊपर एकाएक पवित्र आत्मा आकर क्या कर दिया? कब्जा कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भारत में पहली बार सोलापुर हम देखते हैं, महाराष्ट्र में परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उंडेला। वो पहली बेदारी थी भारत के अंदर जहां परमेश्वर की आत्मा का स्वाद इंडिया के लोगों ने चखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कार्य करता है पवित्र आत्मा? प्रत्येक व्यक्ति जो कलीसिया के अंदर है या कलीसिया है, उसे वो भिगोने का काम करता है, उसे वो भरने का काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा बच्चा, बाइबल बड़े स्पष्ट रूप से कहता है, वे लगभग 120 लोग जब इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। मेरे प्रियो, सबके ऊपर परमेश्वर की आत्मा एक साथ आकर ठहरा। लिखा है कि उनकी जब अन्य भाषा में वो बातचीत करने लगे, वो सारा जगह क्या हो गया? गूंज उठा। लोग सबके सब हैरान हो गए, बोले कि ये क्या हो गया भैया? ये नशे में है, क्योंकि सबके सब क्या हो चुके थे? भर चुके थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबके सब भर चुके थे, आत्मा में क्या हो चुके थे? परिपूर्ण हो चुके थे। कलीसिया के अंदर परमेश्वर की आत्मा
हमेशा एक बारिश के समान या एक वर्षा के समान, एक आग के समान लोगों को भरने का, तृप्त का क्या भरने का काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरी बात, चलिए मेरे साथ निकालें। बहुत सारे रेफरेंसेस है, बट मैं पूरे रेफरेंसेस आपको नहीं दूंगा। प्रकाशित वाक्य 2 का 7 पढ़ेंगे। कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं के साथ क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है, वो जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग में है फल खाने को दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसिया में परमेश्वर क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। उसका 11 पद पढ़ेंगे बहन। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। 27 वचन पढ़े। जो जय पाए दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचे। 27 पद पढ़े। 2 का 27। लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। इस प्रकार कुमार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं। मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। ठीक है, 3 का 6 पढ़ो। इसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। ठीक है, बस जिसका कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। यानी कि कलीसिया से क्या करता है, बातें करता है, बातें करने का काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समय समय पर बातचीत करने का काम करता है। पवित्र आत्मा क्या करता है, पवित्र आत्मा का कार्य है कि वो कलीसिया को समय समय पर क्या करे, उससे वो बातचीत करे, वो वार्तालाप करे, वो है ना, कहाँ कमी है, कहाँ घटी है, कहाँ ठंडा पड़ रहा है, कहाँ गर्म हो रहा है, कहाँ गुनगुना हो गया, कहाँ प्रेम ठंडा हो गया, कहाँ पर क्लेश उठाना, कहाँ उत्साहित करना है। ये समय समय पर कलीसिया का क्या करता है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। समय समय पर कलीसिया के लिए क्या करता है, बातचीत करके क्या करता है, पवित्र आत्मा बातचीत करता है समय समय पर कि उसको बताता है कि क्या उसकी कमी है, क्या उसकी घटी है, कैसे वो बढ़ रहा है, कैसे वो उन्नति करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हेलो, मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं, कलीसिया से परमेश्वर की आत्मा बातचीत कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या मतलब, परमेश्वर की आत्मा है ना, जिसके कान वो क्या कर ले, सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या बातें करता है, क्या कह रहा है। मतलब हमको समझना है। अगर आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे तो कलीसिया से वो 7 कलीसिया से क्या कर रहा है, वो बातचीत कर रहा है। उन कलीसिया को बता तू प्रेम कहां ठंडा हो गया। कुछ कलीसिया को जता रहा है कि तू अपने आप को धनी कहता लेकिन है कंगाल। कुछ कलीसिया से कहता कि तू कहता कि मैं बहुत अच्छे वस्त्रों को पहना हूं, तू है नग्न। कुछ कलीसिया से कहता है ना तो तू ठंडा है ना तो तू गर्म है, देख तुझे मैं उल्टी करने पर हूं। कुछ कलीसिया से कहता है कि मैं तेरे दुख को देखा हूं, तुझे 10 दिन और दुख उठाना पड़ेगा लेकिन तू जयवंत हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ कलीसिया से कहता है कि कुछ लोग तेरे अंदर है जो स्मुरना के अंदर कहता है कि तुम्हारे अंदर जो शैतानी चाल चलते हैं, जो शैतान की पूजा करते हैं, ऐसे लोग तेरे चर्च के अंदर है, तेरे है ना, तेरे अंदर है। ये बातें कौन बता रहा, सारी बातें पवित्र आत्मा बता रहा है कलीसिया को। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा क्या बता रहा है, कलीसिया को बता रहा है कि ये चीजें तुम्हारे जीवन में है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला क्या काम करता वो, हम सबको एक साथ बनाने का काम करता है। दूसरा काम क्या करता है, एक साथ हमें भरने का काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरा काम क्या करता है बोलने से, वो कलीसिया से बातें करता है।
समय समय पर क्या करता है, बातचीत करता है, समय समय पर उन्हें क्या करता है, उत्साहित करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने किसी को अपना आधार कार्ड और अपना क्या बोलते हैं मोबाइल नंबर, अपना फोटो भेजा था किसी काम के लिए, बोले कि पास्टर साहब आप भेज दीजिए, हम कुछ आपके लिए बनाना चाह रहे हैं। तो जैसे मैं कल प्रार्थना में बैठा हुआ था तो परमेश्वर की आत्मा ने बोला सबसे पहले जाकर उसे डिलीट मार नीचे जाके। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। और जैसे मैं प्रार्थना से उतरा, मैंने मोबाइल लिया, मैंने मोबाइल दो जहां पे जिसको मैं व्हाट्सएप किया था, उस व्हाट्सएप से मैं जाकर मैंने क्या किया, सबसे पहला काम क्या किया, मैंने आधार कार्ड को, अपने फोटो को, मोबाइल नंबर को, सबको मैंने क्या किया, डिलीट मारा, ताकि उसके पास क्या ना रहे, डाटा ना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा अपने लोगों से समय समय पर क्या करता है, बातें करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। वो बताता है, वो बताने का काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जब सोलापुर में था, बहुत से ऐसे अद्भुत काम तो होते हैं अनेक जगह जब जाता हूं। जब मैं सोलापुर में था, नॉर्मली मीटिंग खत्म करके सबके लिए जब भविष्यवाणियां हुई, सबके लिए चंगाई का काम हुआ, होने के बाद मैंने बोला कि जब खत्म किया और अंतिम प्रार्थना कर रहे थे तो कई लोग सामने आ गए थे। मैं नॉर्मली प्रार्थना कर रहा हूं सबके लिए, बोला कि जल्दी जल्दी प्रार्थना करके निपटाओ करके मैं नॉर्मली प्रार्थना होती। पवित्र आत्मा बोला किसी का गांठ गायब हो गया, बता देना। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका गांठ गायब हो गया। मैंने बोला किसी का गांठ क्या हो गया, गायब हो गया। एक लड़की थी, बोलती भैया मेरा गांठ क्या हो गया, गायब हो गया। 3 दिन के बाद मेरे को ऑपरेशन करवाना था। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 3 दिन बाद मेरा ऑपरेशन करवाना था, मेरे पास उसका वीडियो है। 3 दिन बाद मेरा ऑपरेशन करवाना था, मेरा गांठ क्या हो गया, गायब हो गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की आत्मा कलीसिया से समय समय पर क्या करता है, बातें करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं वचन में? परमेश्वर की आत्मा यहां पर देखते हैं प्रकाशित वाक्य में कलीसिया से क्या कर रहा है, वो समय समय पर क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। कहां कमी है, कहां गति है, कहां तू ठीक है, कहां तू ठीक नहीं है, वो बातें करने का काम करता है। इसलिए प्रत्येक कलीसिया के अंदर परमेश्वर की आत्मा का होना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए प्रत्येक कलीसिया के अंदर प्रत्येक विश्वासी बोला जाए या प्रत्येक जो अपने आप को कलीसिया समझता, कलीसिया का अंग समझता है, उसे पवित्र आत्मा का होना बहुत ही जरूरी है। उसे काम करने दीजिए, उसे काम करने दीजिए। कलीसिया के अंदर जब परमेश्वर की आत्मा को काम करने देते हैं तो ये सारे काम आरंभ होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई कलीसिया में देखिए परमेश्वर की आत्मा का बिल्कुल कार्य नहीं है। हाँ, बिल्कुल परंपरा के रीति से 2 गाना गाएंगे, आइए आवाज उठाएंगे, हम सांझ बजाएंगे और शाम को निकल जाएंगे। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ कलीसिया में कुछ देखे है, कई कलीसिया में जो ट्रेडिशन से चला आ रहा है, वो पहले से ही गानों का क्या लिख देते हैं, लिस्ट लिखा रहता है। गाना का संख्या 315, गाना संख्या 105, गाना संख्या 9 नंबर, पूरा एक साथ लिख देते हैं। और लिखने के बाद बोलते हैं यही गाना गाने के बाद उसके बाद क्या करते हैं, मतलब वहां पर आत्मा का कोई कार्य नहीं है। उसके बाद चाहे वो पास्टर हो, चाहे फादर हो, चाहे कोई प्रीस्ट हो, चाहे वो बिशप हो, चाहे पोप हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे है ना, कोई भी क्यों ना हो, चाहे रेवरन हो, है ना, वो खड़े सामने खड़े होकर आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़े। एक एक वचन दिखा दिखा कर क्या करता है, उसके बाद आमीन, और जैसे आए वैसे ही चले जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो वहां के लोगों पे जो भक्ति के साथ घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं। फिर भी प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा का होना बहुत ही जरूरी है। ये पवित्र आत्मा ही है जो हमें बताएगा हमारी कमी, हमारी गति क्या है, कैसे हमें उसके साथ चलना है। पवित्र आत्मा ही हमें क्या करता है, बताता है। इसलिए प्रत्येक जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं उन्हें एक जीवित पवित्र कलीसिया के अंग होना चाहिए जो पवित्र आत्मा के चलाए चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए चौथी बात की ओर चलते हैं। मेरे साथ निकाल 2 कोरिन्थियों पत्र 13:14। यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम
और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता पवित्र आत्मा की क्या है? सहभागिता सबके साथ होती है। तुम सबके साथ क्या है? होते रहे। फिलिपियों 2:1 निकालो। यदि मसीह में कुछ शांति हाँ, यदि अथा मसीह में यदि कुछ शांति, और प्रेम ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता, प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता, और कुछ करुणा और कुछ दया, बस कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा का कार्य चौथा क्या है बोलने से? सहभागिता। हेलो, आत्मा के साथ क्या होता है? सहभागिता। सहभागिता मतलब संगति, है ना, फेलोशिप। प्रेज़ लॉर्ड। पवित्र आत्मा क्या करता है? एक फेलोशिप में लेकर आना चाहता है, एक सहभागिता में लेकर आना चाहता है। हम सबके साथ क्या रहता है? एक सहभागिता में। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आत्मा की क्या है? सहभागिता। कलीसिया के अंदर सहभागिता पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस भी जब भी आशीष का वचन दिया, क्या बोला? अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा सर्वदा तुम्हारे साथ बनी रहे या होती रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी एक साथ कलीसिया के क्या लेकर आता है? सहभागिता लेकर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सहभागिता क्या करता है? उत्पन्न करता हम लोग के अंदर। पवित्र आत्मा को कलीसिया के अंदर क्या करने देना चाहिए? कार्य करने देना चाहिए। उसकी आत्मा को काम करने देना चाहिए। जब पवित्र आत्मा काम करता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहली बात मैंने क्या बताया आपको? एक साथ क्या करता है? हेलो, एक साथ कलीसिया के अंदर वास करता है और बनाने का काम करता है। दूसरी बात बोले ना, हाँ, आत्मा वर्षा की नाई भरने का काम करता है। तीसरा, समय समय पर कलीसिया से क्या करता है? वो बातें करता है। चौथा, सहभागिता। चलिए पांचवी बात हम सीखेंगे, जल्दी जल्दी जाएंगे। निकालिए मेरे साथ पहला कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 13 पद। क्योंकि हाँ, हम सब ने क्या यहूदी हो, हाँ, क्या यूनानी, हाँ, क्या दास हो, हाँ, क्या स्वतंत्र, ओके। एक ही आत्मा के द्वारा, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। एक देह होने के लिए क्या लिया? बपतिस्मा लिया। फिर से एक बार, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। एक ही आत्मा क्या किया गया? एक ही आत्मा क्या किया गया? पिलाया गया। 13 ना, फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। हम सबको एक ही आत्मा क्या किया गया? पिलाया गया। क्यों एक ही आत्मा पिलाया गया? क्या यहूदी, क्या यूनानी, सबको क्या किया उसने? एक किया, ताकि लोग कलीसिया के अंदर क्या आ जाए? एकता आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा का कार्य क्या बोलने से? कलीसिया के अंदर एकता लाना। हेलो, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बड़े स्पष्ट रीति से एक बात बोलता है, यदि किसी घर में फूट पड़े तो वो घर क्यों कर बचा रहेगा? अगर शैतान ही शैतान को निकालने लगे तो उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए कहता है किसी कलीसिया के अंदर एकता का होना जरूरी है। और ये एकता किसके माध्यम से आता है बोलने से? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसके द्वारा आता है? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आता है।
तो पवित्र आत्मा प्रत्येक व्यक्ति कलीसिया के अंदर, प्रत्येक जो अंग कलीसिया का है, तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहता है। तो उनके अंदर क्या लेकर आता है? एकता लेकर आता है। मन एक होता है, बातें एक होती है, एक चित्त होते हैं। जब पहला काउंसलिंग बैठा 15वें अध्याय प्रेरितों के काम में 13 अध्याय में, हेलो प्रेज़ लॉर्ड, पहला काउंसलिंग बैठा, कलीसिया के अंदर कुछ गड़बड़ियां उत्पन्न हुई। हेलो प्रेज़ लॉर्ड, कलीसिया के अंदर कुछ गड़बड़ियां उत्पन्न हुई। गड़बड़ियां क्या उत्पन्न हुई? बोलने से कुछ यूनानी लोग, कुछ लोग आकर, बाहर के अन्य जाति लोग आकर बोले, विवाद करने लगे, अरे भैया हमारे विधवाओं को, हमारे लोगों को खाना नहीं मिला, तुम्हारे लोग भी खाना खा ले रहे। उत्पत्ति में कहां से प्रॉब्लम हुआ? खाने में ही प्रॉब्लम हुआ। पहला शताब्दी के कलीसिया में प्रॉब्लम कहां क्रिएट हो रहा है? खाने में क्रिएट हो रहा है। कुंभकर्ण को भी यदि मारा गया तो खाना खिला के नहीं मरा। अब प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रॉब्लम कहां क्रिएट हुआ? देखिए, जब प्रथम शताब्दी के कलीसिया में जब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, मेरे प्रियो, तब काउंसलिंग बैठा, प्रभु के दास लोग एक जगह इकट्ठे हुए, कुछ और भी शिक्षाएं उत्पन्न हुई। कौन सी? बोलने से बोले ये नहीं खाना, वो नहीं पीना, ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, तुम ये सब मत करो, तुम यहूदी और प्रभु के पास आए, तुमको ऐसा चलना है, तुमको वैसा चलना, तुमको खातना करना है। बोले ये सब तो ठीक नहीं है, इतना भार डालना अन्य जातियों के ऊपर अच्छा नहीं है। तो बोले क्या किया जाए? तो बैठ के बात जब किए, तो परमेश्वर की आत्मा ने, परमेश्वर अपने दासों को क्या किया? एक मन किया कुछ बातों के लिए। वो क्या था? बोलने से, भैया कुछ लोगों को खाना बांटने के लिए अलग कर दो, कुछ लोगों को परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए क्या कर दो? अलग कर दो। और अन्य जातियों को बोलोगे तो उनको ज्यादा भार मत डालो। 3 चीज से हमेशा बचे रहने के लिए बोलना। बोला कौन सी 3 चीजें बचने के? बोला पहली बात बोला मूर्ति पूजा से बचे रहना बोला उनको। और दूसरी बात क्या बोला उनको? व्यभिचार से बचे रहना। व्यभिचार से क्या रहना? दूर रहना। तीसरी बात उसने कहा गला घोटा हुआ मांस नहीं खाना। इन 3 चीजों से क्या रहना? अन्य जातियों को परे रहना। पहला मूर्ति पूजा से दूर रहना, दूसरा व्यभिचार से दूर रहना, तीसरा गला घोटा हुआ मांस से क्या रहना? दूर रहना। तो ये बातें जब प्रभु के दासों ने बोला तो कलीसिया और सभी चेले एक चित्त और एक हो गए, क्योंकि पवित्र आत्मा को सबको क्या लगा? अच्छा लगा। ये बात बोल के लिखा हुआ है। ये बातें पवित्र आत्मा को भी अच्छा लगा, कलीसिया को भी क्या लगा? बोलता है अच्छा लगा। क्योंकि कलीसिया को, पवित्र आत्मा को जो अच्छा लगता है वो कलीसिया को कब अच्छा लगता है? होने से जब कलीसिया भी आत्मा में रहता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा क्या लेकर आता है? एकता लेकर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कंटिन्यू करूंगा, समाप्त करूंगा? एक शिक्षा के तौर पर मैं आप लोगों को दे रहा हूं सुबह के समय में। पवित्र आत्मा कलीसिया के अंदर क्या लेकर आता है? एकता लेकर आता है। और ये सारी बातें चेलों ने क्या किया? सहमति जताई। बोले कि हाँ हम इस बात पर क्या करते हैं? सहमति जताते हैं। इसलिए बाइबल बड़े स्पष्ट रीति से कहता है जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। मतलब जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग रहते हैं उनके साथ स्वर्ग भी क्या होता है? एकता में आता है या सहभागिता में आ जाता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सहमत हो जाता है, वो भी एक साथ है। पवित्र आत्मा का जो कार्य है, प्रेज़ लॉर्ड, कलीसिया के अंदर क्या लेकर आता है? बोलने से एकता लेकर आता है। 6वीं बात, जल्दी जल्दी जाएंगे ना, निकालिए मेरे साथ रोमियो 12:6 से आओ। हाँ, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया, हमें भिन्न भिन्न क्या मिले हैं? वरदान मिले हैं। जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, विश्वास के परिणाम के अनुसार
वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान हो, यदि तुमको सेवा करने का दान मिला हो सेवा में लगे रहे। तो भैया सेवा में, अगर तुमको भविष्यवाणी मिल रहा है तो भविष्यवाणी करने में लगा रहना। यदि तुमको दरी बिछाने का काम मिला, प्रचार करने का काम मिला तो प्रचार करते रहना, ये वरदान है। आगे, यदि कोई सिखाने वाला हो, यदि कोई सिखाने वाला हो, सिखाने में लगे रहे। किस में लगे रहे? सिखाने में लगे सिखाने में लगे रहे। यदि सिखाने का तुमको वरदान मिला है, अगर तुमको गाना सिखाने का वरदान मिला है, वचन सिखाने का वरदान मिला है, तो उसको सिखाते रहो, लगे रहो उसी में। बोलता है हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर तुमको वचन सिखाने का वरदान मिला तो क्या मिला? वचन भी सिखाते रहो। सिखाने का वरदान मिला, कोई भी चीज सिखाने का वरदान मिला, चाहे वो केसी हो, चाहे गिटार हो, चाहे तबला हो, चाहे काम हो, तुमको सिखाने का वरदान है हमारे पास कलीसिया को, तुम उसको सिखाते रहो। आगे बढ़ना। जो उपदेशक हो, हाँ, वो उपदेश देने में लगा है। हाँ, जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला, दान देने वाला, उदारता से दे। दान अगर तुमको देने का वरदान मिला है तो उदारता से दो। आगे, जो अगुवाई करे, हाँ, जो अगुवाई करे, वो उत्साह से करे। हाँ, जब खाना गाने, जब सामने लीड करना कोशिश करते हो, जब अगुवाई करने की कोशिश करते हो, लोगों को संचालन की कोशिश करते हो, तो उत्साह के साथ करे, निराशा के साथ नहीं, टेंशन के साथ नहीं, बोझ के साथ नहीं। जो दया करे, जो दया करे, वो हर्ष से करे। वो जो भी दया करना चाहते हो बड़े हर्ष के साथ, खुशी के साथ करना, दबाव से नहीं। ओके ओके, उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे इफिसियों 4 का 11। मैं पढ़ दूं? चलिए, उसने कुछ को प्रेरित करके नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त किया करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। यानी कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा का क्या कार्य है? वरदानों को बांटना। हेलो हेलो हेलो, प्रेज द लॉर्ड। लोगों को अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा नहीं लग रहा? कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा का क्या कार्य बोलने से वो वरदान बांट देता, बोलता है वो गिफ्ट को सबको क्या कर देता है? बांट देता। तुम ये ले लो, तुम ये रखो, तुम ये रखो, तुम वो रखो। क्यों रखो? बोलता ताकि कलीसिया क्या हो जाए? उन्नति को प्राप्त करे, देह बढ़े। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी मेरा सेरियोन 7 महीने का मेरे बेटा का 7 महीना है, तो उसको हर प्रकार के प्रोटीन का, हर प्रकार के विटामिन, हर प्रकार के, है ना, अच्छे क्या करते हैं, फूड खिलाने का कोशिश करेंगे, ताकि क्या हो जाए, वो अच्छे से शरीर में क्या करे, ग्रोथ करे। कोई भी माता पिता नहीं चाहता कि वो बच्चा वैसे ही पड़े रहे, है ना। अभी सोचिए, उसको जब फीवर हुआ तो रात को 3 बजे से जगह अभी तक सोए नहीं है, उसकी माँ भी लेकर बैठी हुई है। कोई भी नहीं चाहता। परमेश्वर क्यों वरदान कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा क्यों वरदान देता बोलने से, ताकि हर कोई क्या करे, बढ़े। हर किसी के पास एक गिफ्ट होना चाहिए। कोई गाने वाला हो तो कोई बजाने वाला होना चाहिए। हेलो, केवल गाने वाला रहेगा, बजाने वाला कोई नहीं, सब बोर हो जाएंगे। तो सुन सकता हूं, कोई उपदेश देने वाला होना चाहिए, कोई शिक्षा देने वाला ना, कोई विचार करने वाला होना चाहिए, कोई उत्साहित है, चलो आगे बढ़ो, चलो कहां पीछे जा रहे हो, चलो भवन चलो। इसीलिए भजन का लिखने वाला भी कहता है ना, जब किसी ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के घर को चले, तो मेरा मन क्या हुआ? आनंदित हुआ। मतलब भजन के लिखने वाले को कौन कह रहा है? भजन के लिखने वाले को किसी ने याद दिला, चल जाना है, भवन जाना है। उत्साहित करने वाला कोई होना चाहिए। कलीसिया के अंदर परमेश्वर की आत्मा का क्या कार्य बोलने से, वरदानों को बांटना। वो हमेशा तैयार है गिफ्ट देने के लिए। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। लेने वाला होना चाहिए। हालेलुया। वो हमेशा क्या है? तैयार है, लेने वाला होना चाहिए। वो देने के लिए हमेशा तात्पर्य है। मैं प्रभु का धन्यवाद, जब भी बैठता हूं तो तुरंत वो बातचीत करता है। वरदानों को कलीसिया के अंदर क्या करता है? वो विस्तार से देने की कोशिश करता है, ताकि सब के सब क्या हो जाए?
उन्नति को प्राप्त करे, बढ़ोतरी को क्या करे, प्राप्त करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, और जोर से हालेलुया। सुनिए, कलीसिया के अंदर वरदान नहीं है तो कलीसिया कैसा और कलीसिया है, मरा हुआ। वो दरिद्र है, वो कंगाल है। कलीसिया के अंदर परमेश्वर की आत्मा का क्या कार्य बोलने से, वरदानों को बांटने का कार्य है। इसलिए बार बार कह रहा हूं, एक जीवित कलीसिया के अंग होना बहुत ही जरूरी है, जिसमें परमेश्वर की आत्मा क्या करता है, कार्य करता है, जिसमें परमेश्वर की आत्मा वास करता है, जिसके पवित्र आत्मा क्या करता है, एकता लेकर आने का काम करता है, जिससे पवित्र आत्मा सहभागिता लेकर आने का काम करता है, जिससे पवित्र आत्मा क्या लेने के लिए कहता है, वरदानों को बांटता है, जिससे पवित्र आत्मा जिनसे बातचीत करता है। कलीसिया के अंदर परमेश्वर की आत्मा का क्या कार्य है, बोलिए ना, हाँ, वरदानों को बांटने का कार्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए 7वीं बात, फिर तो हम 4:30 पढ़े जल्दी, 4:30 से 33 तक जल्दी पढ़े। पहला कुरिन्ती 12 का 7 से पढ़ना, और पैतों कम 4:30 से 33 एक जन निकाल पढ़ो, 12 सब पढ़ो। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हमें को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। सबको लाभ पहुंचाने के लिए आत्मा का क्या दिया जाता है, प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, हाँ, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, ओके, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। ठीक है, आगे हम बहुत सारे पढ़ेंगे नहीं, रेफरेंस बता दिया मैंने आपको, है ना, 4:30 से 33 तक, ठीक है। और पहला कुरिन्ती 12 का 7 से 13। यहां पर क्या कर रहा है, किसी को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, किसी को बुद्धि की बातें, यानी कलीसिया के अंदर एक अद्भुत प्रकाशन, प्रकटीकरण परमेश्वर की आत्मा सामर्थ के द्वारा क्या करता है, देता है। क्या काम करता है, बोले ना, क्या काम करता है, प्रकाशन देने का काम करता है, रेवलेशन देने का काम करता है, परमेश्वर के अंदर के मन की भेद की बातों को क्या करता है, प्रकट करने का काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आप और मैं नहीं जानते परमेश्वर के मन में हमारे प्रति क्या है, वो क्या सोच रहा है। वो बातें कौन प्रकट करता है, पवित्र आत्मा कलीसिया के ऊपर प्रकट करता है कि कलीसिया को किस वे में आगे और बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक सामर्थ्य प्रकाशन को प्रकट करता है, एक प्रकटीकरण, किसी को बुद्धि की बातें देता है, किसी को कौन सी बातें देता है, ज्ञान की बातें वो देता है। हर किसी को क्या करता है, अलग अलग वरदानों को दे देता है, ताकि कलीसिया के अंदर एक चमत्कारी क्या हो जाए, प्रकटीकरण आ जाए। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना करते, मुझे भविष्यवाणी का वरदान चाहिए? कोई प्रार्थना करता है यहां पर? आप लोग नहीं करते? नहीं करते? भविष्यवाणी का वरदान करते? क्या बात है। आप पीछे वाले पाओ, ओके, एक जन सुनिए, भविष्यवाणी का वरदान अपने आप में पावरफुल है। ऐसे बहुत से वरदान हैं जो अपने में सामर्थ्य है, और भविष्यवाणी के जो भी वरदान है, इसमें ज्ञान की वरदान है। भविष्यवाणी का जो वरदान है, ये प्रकाशन का वरदान है। भविष्यवाणी का वरदान, ये नॉलेज का वरदान है। भविष्यवाणी का जो वरदान है,
आपके भूतकाल में क्या हुआ उसको वो प्रकट करता है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो उसे प्रकट करता है, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसे वो क्या करता है, प्रकट करता है। एक सामर्थ्य प्रकाशन आत्मा के द्वारा कलीसिया को क्या किया जाता है, दिया जाता है। इसलिए कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा को कार्य करने देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, एक नियम के अनुसार रोज 4 गाना गाओ, उसके बाद तेलुगु गाना गाओ, फिर उसके बाद वचन प्रचार करो, उसके बाद ऑफरिंग करो और क्या करो, अपने अपने घर जाओ। तो आत्मा को कहां काम करने दिए? इसलिए कई चर्चेस में ऐसा है कि 4-4, 3-3 घंटे केवल क्या करते हैं, आराधना ही करते हैं, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में क्या आ जाए, उतर कर आ जाए, आत्मा की मूवमेंट उनके बीच में आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सातवीं बात क्या है, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा कलीसिया को क्या देता है, चमत्कारी प्रकाशन प्रदान करता है, एक सामर्थ्य प्रकाशन, प्रकटीकरण परमेश्वर देता है। इसलिए कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा का कार्य का होना बहुत ही जरूरी है। चलिए 8वीं बात निकालेंगे, मेरे साथ जल्दी निकाल दें। पेटों का काम 20 का 28 पढ़े जल्दी। इफिसियों 4 निकाला, अभी तो पढ़े हम लोगों ने। पेटों का काम 20 का 28। इसलिए अपनी और झुंड की चौकसी करो, जिसे पवित्र आत्मा ने तुम्हें क्या ठहराया है, अध्यक्ष ठहराया है। इफिसियों की पत्री 4 के 11 में हम पढ़े थे, आप पढ़ो बहन। जिससे तुम कलीसिया की क्या करो, परमेश्वर की कलीसिया की क्या करो। तो पवित्र आत्मा किसको खड़ा करता बोलता है, अगुओं को तैयार करता है कलीसिया के अंदर। किसको तैयार करता है, अगुओं को तैयार करता है, लीडर्स को तैयार करता है। आप बिलीव करो या ना करो, जब हमने मीटिंग करवाए थे, कन्वेंशन खत्म होने के बाद जब हम पास्टर के साथ हम जब डिनर पे बैठे हुए थे, शायद मेरे ख्याल से डॉक्टर रवि के घर पे हम बैठे हुए थे, करण बहन के लास्ट मीटिंग था। लास्ट मीटिंग खत्म होने के बाद उस दिन हमने जब डिनर पे बैठे थे, वो पास्टर ने बोला कि पास्टर जी, ये जितने लोग तुम्हारे साथ संचालन कर रहे थे, लीड कर रहे थे, कोयर कर रहे थे, वो सब लोग तुम्हारे साथ कुछ हेल्प किए क्या? मैं बोला नहीं। तो फिर कैसे कर रहे हो? हमारी कलीसिया ने इस मीटिंग को आरंभ किया, हम कलीसिया के लोगों ने पैसे इकट्ठे करके किए, तो कलीसिया के लोगों ने इकट्ठा किया और तुमने सबको मौका दिया। बोलते हाँ, तो बोला यही लीडरशिप है। बोलता प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सही लीडर की क्वालिटी यही है, जो अपने आप में ये नहीं बोलता कि सर्वसर्वा मैं ही हूं, वन मैन आर्मी नहीं बोलता। वो एक लीडर सबको क्या करता है, लेकर चलता है, वो सबको अपने साथ लेकर चलता है। पवित्र आत्मा कलीसिया के अंदर क्या करता है, अगुओं को तैयार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया के अंदर लीडर्स को तैयार करता है। ये पवित्र आत्मा का कार्य है पवित्र कलीसिया के अंदर। इसलिए पवित्र आत्मा को कार्य करने देना चाहिए हमें, ताकि कलीसिया के अंदर लीडर्स क्या हो जाए, तैयार हो जाए। कोई जरूरी नहीं है कि केवल वचन का प्रचार करने वाले लीडर बने, हर प्रकार के लीडर की कलीसिया के अंदर क्या है, जरूरत है। और उसे वो कौन तैयार करता है, पवित्र आत्मा ही तैयार करता है उसको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम प्रार्थना करके बोलते तुम आके ये काम करो, तुम आके वो काम करो, लेकिन हम देखते हैं हम अपने चर्च में कई बार लोग पीछे हटने का काम करते हैं। यानी कि परमेश्वर को आत्मा क्या करना चाह रहा है, हमको देना चाह रहा है, फिर हम क्या कर रहे हैं, पीछे की तरफ भाग रहे हैं। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा को काम करने दीजिए। अगर एक भी मौका मिलता है आपको, एक गाना भी इस गाने का मौका मिलता है, यदि एक सेंटेंस बोलने का मौका मिलता है, पीछे नहीं हटना। कब जाने वो कहां खड़ा कर दे, कोई भरोसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए एक और बात बताएं। पेट्रो कम 6 का 3, 5, 8, 15 अध्याय का 28 पद। इसलिए है भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को
जो आत्मा, पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण है, हाँ, कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। और क्या क्या पढ़ना मैम? परंतु हम तो प्रार्थना में, हाँ, वचन की सेवा में लगे रहेंगे। मैंने बताया ना पहले ही आपको कि कैसे करता है। पर हम लोग बोला हमको भी ये सब मत घसीटो, हम प्रार्थना और वचन में खाना बांटने का काम तुम करो बोला है ना। हम केवल प्रार्थना और वचन का काम करेंगे। आगे यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी। हाँ, मैंने बताया ना कि सारी मंडली को अच्छी कब लगी? क्योंकि एकता आ गई सबके अंदर। सारी मंडली को अच्छी लगी। उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, हाँ, फिलिप्पुस और प्रोकोरुस और निकानोर और तिमोन और परमिनास और अंतकियावासी निकोलाउस को, जो यहूदी में मत में आ गया था, चुन लिया। कितने लोगों को चुना? 700 नाम पुरुषों को चुन लिया। 8वां पद पढ़ना मैम। इसमें सर्वत्र और सामर्थ से परिपूर्ण होगा, हाँ, लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। ओके, तब उस आराधनालय में से जो लिबर्तीनों की कहलाती थी, हाँ, और कुरेनी और सिकंदरिया और किलिकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वादविवाद करने लगे। बस हम देखते हैं आगे जब हम पढ़ते हैं उसी के 15 का 28 में भी पवित्र आत्मा लोगों के बीच में मध्यस्थ का क्या करता है? काम करता है। कलीसिया के अंदर मध्यस्थ का काम करता है कि भैया तुमको इसको नियुक्त करना है, उसको नियुक्त करना। तुम मध्यस्थ का काम करता है लोगों के बीच में। अगर मध्यस्थ नहीं है, हेलो प्रेज लॉर्ड, अगर मध्यस्थ नहीं है तो हमको समझ नहीं पाएंगे कि कब कौन क्या काम करना चाहिए। 15 का 28 पढ़ो क्या लिखा है? हाँ, और हमको ये जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डाले। ठीक है, पवित्र आत्मा को यहाँ और हमको ये अच्छा लगा। मैंने बताया पहले ही, पवित्र आत्मा को और हमको ये अच्छा लगा कि अवश्य इन बातों को छोड़ कोई और दूसरी बात तुम पर ना बोझ ना डाले। वही 3 बातें, क्या नहीं करना? मूर्ति पूजा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, गला घोटा मांस से नहीं खाना। इससे 3 चीजों से क्या रहना? दूर रहना। हेलो प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। पवित्र आत्मा कलीसिया के अंदर मध्यस्थ का काम करता है। अंतिम और लास्ट बात बताऊंगा, 10वीं बात बताऊंगा, मैं समाप्त करूंगा। पहली बात, 9वीं बात क्या है? मध्यस्थ का काम करता है। और अंतिम और 10वीं बात मैं बता के समाप्त करूंगा। चलिए मेरे साथ पहला कुरिन्थी 2 का 4 पढ़ेंगे। 2 का 4, पहला कुरिन्थी 2:4 पढ़ेंगे। लास्ट और अंतिम बात मैं आप लोगों को जल्दी बता सकता हूं। और मेरा वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की, और मेरा वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं है, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण। आत्मा और सामर्थ का क्या है? प्रमाण। भैया केवल ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, अच्छी अच्छी मीठी बातें नहीं है। अगर मैं प्रचार कर रहा हूं तो उसके अंदर सामर्थ भी है और क्या है? उसका प्रमाण भी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए जब कभी मैं जाता हूं कहीं प्रचार करने के लिए, तो मैं जिस चीज को प्रचार करता हूं उसे प्रमाण करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि परमेश्वर के वचन केवल लुभाने वाली बातें नहीं है, ज्ञान की बातें नहीं है। ये सामर्थ का क्या है? प्रमाण करता है। सामर्थ को, पवित्र आत्मा और सामर्थ को प्रमाण करता है। यानी कलीसिया के अंदर प्रचारकों को सामर्थ देने का काम करता है। पवित्र आत्मा क्या करता है? सामर्थ देने का काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा का कार्य होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए प्रत्येक कलीसिया को पवित्र आत्मा को कार्य करने देना चाहिए, जिससे कलीसिया क्या हो जाए? मजबूत हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तक जो बातें हमने देखा वो ये है कि कलीसिया के अंदर कैसे पवित्र आत्मा कार्य करता है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। वचनों के द्वारा आप बहुत बातों को और सीखने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपने आप को बंद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद।